हेलो बच्चों, कैसे आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 10 को कंप्लीट कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर 11 में आपके पास एक ही एक्सरसाइज है और इसमें 14 क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर इसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो फार्मूला होगा उस फार्मूले को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का उसको डिस्कस करेंगे और जिस फार्मूले का ज़रूरत पड़ेगा उस फार्मूले को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम कोई एक्सरसाइज 11.1 पढ़ाएंगे। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे हम और जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो, अगर मान लीजिए सर्किल की हम बात करते हैं। देखिए, सर्कल के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने इससे पहले वाले वीडियो में मीन्स चैप्टर 10 में हमने उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें जो आएगा वो ये है कि देखिए, पहले आप मान लिया कि आपका एक सर्कल है। जैसे मान लिया कि आपका एक सर्कल है। अब इस सर्कल का जो पहला एरिया आता है, एरिया ऑफ सर्कल, ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें जो आर है वो इस सर्कल का रेडियस है और हमने बताया था कि सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस बोलते हैं। ये आपका रेडियस है, आपका रेडियस होगा। देखिए, इससे पहले भी हमने एक चीज़ और डिस्कस किया था कि अगर मान लिया कोई सर्कल दिया हुआ है, सपोज करिए ये आपका एक सर्कल है। इस सर्कल में अगर हम इसके सेंटर से इसके बाउंड्री पर दो लाइन खींच दें तो ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर। इस पार्ट को बोलते हैं सेक्टर। ये आपका छोटा है इसीलिए हम इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। माइनर मीन्स होता है छोटा। ये आपका हो गया माइनर सेक्टर। और जो बचा हुआ पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है, ये बाहर वाला, ये बड़ा वाला, इसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़े को बोलते हैं मेजर और ये क्या आपका सेक्टर है। देखिए, सेंटर से बनेगा जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे मेजर सेक्टर और जो छोटा वाला पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने इसको ए माना, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो जो आपका होगा ए ओ सी बी ए, ये आपका हो जाएगा माइनर सेक्टर। अगर हमने मान लिया इसको डी यहाँ पर, तो जो बाहर वाला पोर्शन होगा मीन्स ए डी सी ओ ए, ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। ठीक, ये तो आपका सेक्टर हो गया। देखिए, इसी में अगर हम क्या काम करते हैं, इस सर्कल को देखिए, मान लिया कि आपका सर्कल है। इस सर्कल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट होगा, तो ये वाला जो पार्ट होगा क्योंकि छोटा है और इस सर्कल का टुकड़ा है तो टुकड़े को हम बोलते हैं सेगमेंट। तो ये आपका हो जाएगा सेगमेंट, इसे बोलते हैं सेगमेंट। ये आपका हो गया सेगमेंट। देखिए, ये छोटा पार्ट है, छोटे को हम बोलते हैं माइनर, तो ये आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला पोर्शन है ये वाला, इसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया और ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये आपका मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर हो गया। अब देखिए, इस माइनर और मेजर सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा उसको हम देखेंगे। और ये जो पोर्शन है ओ ए बी सी ओ, इसका एरिया क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे हम। और फिर यहाँ पर जो आपका सेगमेंट है, मान लिया कि यहाँ से हमने एक लाइन खींच दिया, ये सेंटर से होकर पास हो रहा है। ठीक है, तो इस सेगमेंट का जो एरिया है वो एरिया क्या होगा उसको देखेंगे। मीन्स इसमें हमको 3-4 एरिया का फॉर्मूला देखना होगा। ठीक, अब हम क्या देखिए, हमको ये चीज़ पता है कि किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर किसी भी सर्कल का जो बाउंड्री है उसकी बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर दूसरा लिख लें कि सर्कमफ्रेंस, बाउंड्री को सर्कल के केस में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये आपका होता है 2 पाई आर होता है। ठीक, ये दो फार्मूला आपको पता होगा पहले से ही। अब इसी फार्मूले को लेकर के अगर किसी भी सर्कल के सेंटर पर कोई एंगल मान लिया यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो ये जो पार्ट है माइनस सेक्टर वाला जो पार्ट है, इसका एरिया क्या होगा और ये जो आर्क है ए बी सी, इस आर्क का लेंथ क्या होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो बना हुआ है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया क्या होगा और जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला हम देखते हैं। ठीक, तो देखिए, ये जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर में हमने माना कि जो आर्क आपका ए सी बी है ये उसके सेंटर, सर्कल के सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है। तो इस केस में हम लिखेंगे, मान लीजिए थर्ड, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर है आपका, ए ओ बी इक्वल टू, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए, हमको पता है पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो
पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें थीटा एंगल बना हुआ तो थीटा बाई 360 कर देंगे। ठीक, अब देखिए हमको पता है किसी भी सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर थीटा की जगह पर 360 रख देंगे तो 360 कट जाएगा, तो फिर क्या मिल जाएगा हमको, पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, तो जो कि आपका सर्कल का पूरा एरिया है। तो इसीलिए जितना पोर्शन होगा थीटा की जगह पे जितना होगा उतना रख करके उतने पार्ट का हमको एरिया मिल जाएगा आसानी से। ये हो गया। फिर जो चौथा फॉर्मूला आता है इसमें आर्क लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर। जो माइनर सेक्टर है इसका जो आर्क लेंथ है, अगर इसकी बात करते हैं ए सी बी, आर्क के लिए एक ऊपर ऐसे हम एक ये सिंबल बना देते हैं, इसे बोलते हैं आर्क लेंथ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपान 360। ठीक, इसमें भी वही होगा। अगर थीटा की जगह पर 360 रख देंगे तो 360 और 360 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 पाई आर बचेगा, जो कि आपका पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, बाउंड्री होता है। तो ये एक दो फार्मूला हो गया। अगर अब देखिए इसी में अगर हम क्या काम करते हैं कि यहाँ से एक लाइन खींच दें, मीन्स ए बी हमने लाइन खींच दिया। लाइन खींचने के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या माइनर सेगमेंट है। इस माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, इसका रेडियस हमने माना आर है, इसका रेडियस हमने माना आर है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा हम उसको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम बाहर बना लें तो ये आपका हो जाएगा ओ, ये आर है, ये भी आर है, ये ए है, ये बी है, और ये आपका थीटा है। ठीक, अगर हम क्या काम करते हैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन हमने खींच दिया, ये हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया और यहाँ से, और हमने इस पॉइंट को मान लिया कि ये आपका ए है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए ई। देखिए ओ ए ई में अगर हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ए ओ बी का एरिया निकालना है, तो उसके लिए क्या हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो परपेंडिकुलर आपका ओ बी पर है तो ओ बी आपका बेस हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी, ए ई हाइट हो जाएगी। तो ए ई हमको निकालना होगा यहाँ पर। अब ए ई निकालने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर अगर हम थीटा हमने ये वाला लिया है, ये थीटा आपका, तो उसके सामने जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ई बटे अपॉन, अब 90 के सामने आपका हाइपोटेनस मीन्स ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ई जो है आपका हमको नहीं पता, ए ई निकालना है अपान, और ए ओ जो है ये आपका आर है। ठीक, तो ए ई जो हो जाएगा ये आर साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू 1/2 बेस क्या आपका ओ बी इंटू हाइट कितना ए ई है, हो जाएगा 1/2 ओ बी आपका आर है इंटू ये आर साइन थीटा है, तो हो जाएगा आपका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो जो आपका ट्रायंगल है ए ओ बी, इसका एरिया निकल गया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए हमको निकालना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया आप लिखेंगे अब नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी, देखिए ए सी बी, फिर हमने हमारे यहाँ पर डी है। ठीक, डी इक्वल टू, देखिए इस सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, निकलेंगे पूरा एरिया निकालेंगे, पूरे में से ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा आपका ए ओ बी माइनस ए ओ बी। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर की अगर बात करते हैं ए ओ बी, इस सेक्टर का जो एरिया होता है ये अभी हमने बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 हो जाता है माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा है, ए सी बी ए। ठीक, तो ये आपका फार्मूला बन गया। ये कौन से सेगमेंट का है, ये आपका माइनर सेगमेंट के लिए है, फॉर माइनर सेगमेंट।
ठीक है। हम सबसे पहले हमने जितना भी डिस्कस किया सभी को हमने आप लोगों ने देखा होगा कि हमने माइनर सेगमेंट या माइनर के केस में डिस्कस किया हुआ है। अगर माइनर हम निकाल लेते हैं तो 360 में से घटा लेंगे उसको, तो हमको मेजर सेगमेंट या मेजर सेक्टर या मेजर आर्क का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है। जो तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा, और उसके बाद फिर इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला भी समझ में आ गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर पहले पर। हाँ देखिए, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक, तो इसमें बोला क्या है, किसी सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना है। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये आपका सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है इस सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको हमने माना O, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। ठीक है, तो हमको AOB का एरिया निकालना है और इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो लिखेंगे गिवन रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर AOB इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। देखिए पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है इंटू आर की जगह पर दिया 6, आर का स्क्वायर तो 6 × 6 कर दिया हमने, और थीटा का 60 डिग्री दिया हुआ अपान यहाँ पर 360 डिग्री। तो ये 0 0 से कट जाएगा, 6 से काटें, 6 का 6, 6 7 36 हो जाएगा ये, फिर ये 6 और 6 से कट जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या मिलेगा हमको 22 × 6/7 मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर मिलेगा AOB इक्वल टू, इसमें देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस इधर फार्मूले पर रखा के निकालना था, हमको ये वाला एरिया निकालना था। ठीक है, ये निकल गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसमें देखिए क्वाड्रेंट की बात किया है, तो जब भी क्वाड्रेंट, ये आपको क्वाड्रेंट बोला है, तो क्वाड्रेंट क्या होता है आपका, जैसे कोई सर्कल है, इस सर्कल का इसको सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो एक पार्ट होगा इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, और देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो हमको इसका एरिया निकालना है जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अब इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि इसका सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए लिखेंगे गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। और हमको पता है किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से 2 × 22/7 × आर इक्वल टू 22, यहाँ से हमको आर निकाल लेना है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 × इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, बाकी सबको डिवाइड कर देंगे 22/2 × 22। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 22 कट जाएगा तो मिलेगा 7/2। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 7/2 मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू, ठीक है, लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब भी क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई की जगह में 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7/2 आया है, 7/2 का स्क्वायर कर दिया हमने, इंटू थीटा की जगह पर 90 रखेंगे अपान 360। ठीक, अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, 9 बन जा 9 4 जा 36। अब मिलेगा हमको यहाँ पर 22/7 गुणे 7 × 7 अपान 2 × 2 × 1/4। 7 से कट गया
इसको एक बार काटेंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो देखिए 11 है और ये 7 है, तो ये आपका हो जाएगा 77 हो जाएगा। अब पानी यहाँ 2 बचा है, यहाँ 4 बचा है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक क्लॉक है। अब इस क्लॉक में इन्होंने बोला है कि इसका जो मिनट वाला हैंड है वो 14 सेंटीमीटर का है। तो मान लिया कि ये आपका 14 सेंटीमीटर है। देखिए जो मिनट वाला हैंड हो, चाहे सेकंड वाला हो, चाहे आवर वाला हो, ये सब सर्कुलर पाथ में हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है, ये आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका रेडियस हो जाएगा। अब बोला है कि ये 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, में कितना एरिया चलेगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे हम और जो नहीं दिया हुआ उसको निकालेंगे। लिखेंगे गिवन रेडियस आपका r = 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हैंड ऑफ द क्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बोला 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा उसको देखते हैं। हमको पता है कि जो मिनट वाला सुई होता है वो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाता है। तो कहने का मतलब 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाने का मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में 360 डिग्री चलता है। तो लिखेंगे एज मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक revolves 1 complete round in 1 hour और 60 मिनट। दैट इज, तो क्या हो जाएगा 60 मिनट = 360 डिग्री चला। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में कितना चलेगा 360/60। इसको काट देंगे, ये आपको कट करके आ जाएगा 6। ठीक है, तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूमेगा। 5 मिनट की बात किया है तो लिखेंगे देखो 5 मिनट में कितना चलेगा, वो 5 × 6 30 डिग्री एंगल घूमेगा। तो मान लिया कि ये आपका कहीं ऐसे चलता ही है, ये आपका 5 मिनट में इतना चला है। ठीक, तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री एंगल घूमेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको एरिया निकालना होगा। एरिया = r²θ/360 होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमको पाई का जो मान है वो 22/7 है, इंटू r की जगह पर 14, 14 का स्क्वायर, इंटू थीटा की जगह पर आपका 30 आ गया /360। इसको काटेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, 3 × 3, 12 × 36 हो जाएगा। फिर ये आपका मिलेगा 22/7 यहाँ पर, इंटू 14 × 14/12। अब इसको अगर काटेंगे तो ये 7 × 7, 7 × 14 हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 6 = 12, फिर 2 × 3 = 6, 11। अब यहाँ पर हमको मिल जाएगा एरिया = ऊपर मिला 11 गुणे इंटू यहाँ पर कितना बचा है, 14 बचा है, 14/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 44 बचा 4, 11 का 4, 11 का 11 + 4 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और यही आपका आंसर है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। पहला क्या है, माइनर सेगमेंट की बात किया है और दूसरा मेजर सेक्टर निकालना है। ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का हमको एरिया निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कोई सर्कल है, तो सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले हम। अब इस सेक्टर में बोला है कि माइनर सेगमेंट, इसका हमको एरिया निकालना है।
इसका एरिया हमको निकालना क्या आएगा, ठीक। और हमने बताया था क्या, और ये सर्कल का सेंटर है, ये बना दिया। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि सब्सटेंड एंड राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर राइट एंगल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। थीटा तो हमको मिल गया, ठीक है, 90 डिग्री। और इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 10 सेंटीमीटर रेडियस है। तो हमको इसका इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो हमने अभी सेगमेंट का एरिया के लिए फार्मूला निकाला था, तो वहाँ से निकालेंगे हम। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लिखेंगे गिवन रेडियस r = 14 सेंटीमीटर एंड एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले क्या काम करते हैं, मान लेते हैं इसको, आपका ये A है, ये C है और ये B है, हमने पॉइंट मान लिया। और यहाँ पर ऊपर हमने मान लिया D कहीं पर, ये सब पॉइंट हमने मान लिया। तो लिखेंगे सबसे पहले निकाल लेते हैं हम जो माइनस सेक्टर है, माइनस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। फिर जो ट्रायंगल बना हुआ है AOB, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो माइनस सेक्टर मीन्स ये जो होगा AOBCA, ये पूरा क्या होगा, माइनस सेक्टर हो जाएगा। इस माइनस सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनस सेक्टर क्या आपका एरिया में AOBCA इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, πr² θ/360 होता है। तो यहाँ से निकालेंगे, पाई का वैल्यू बोला है रखने के लिए 3.14 रखना है हमको, इंटू रेडियस आपका 10 है, 10 का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह पर 90 डिग्री अपॉन 360, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है, इसमें जीरो से कट जाएगा, 9 × 9 9 × 4 36, 4 बार में कटाइए। फिर उसके बाद इसको अगर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचा है, 3.14 इंटू 5 × 525। इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना एरिया इसका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मिलेगा आपका 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर AOBCA, इसका एरिया आ गया, ठीक है। अब हमने एक चीज़ ये भी बताया था कि जो आपका ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, इस ट्रायंगल का जो एरिया था, ये वाला जो ट्रायंगल है AOB, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये था 1/2 r² साइन थीटा था। अब थीटा की जगह पे यहाँ पर 90 डिग्री रखना, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर r की जगह में आपका 10 है, 10 का स्क्वायर इंटू साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा आपको 1/2 इंटू 100, इसको काट देंगे 50 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आ गया ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब हमको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो उसके लिए लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कौन सा आपका ACBA इक्वल टू एरिया ऑफ माइनस सेक्टर AOBCA माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था, एरिया ऑफ माइनस जो सेक्टर आया था, ये आपका 78.50 है, माइनस यहाँ पर 50 है, घटा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर भी है, ठीक है। अब ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया। अब जो दूसरा वाला पार्ट है, इसमें बोला है कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। माइनस सेक्टर का एरिया तो हमने निकाल लिया है, माइनस सेक्टर का एरिया यह है, तो मेजर सेक्टर का एरिया हम देखिए ये तो हो गया। अब इसका जो मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो हम क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया आ गया। अब पूरे सर्कल का जो एरिया होता है πr² होता है, तो πr² मतलब पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, तो मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। देखेंगे सेकंड वाला, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर हमने निकाला 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब यहाँ पर रखना हमको 3.14 इंटू आर की जगह पर आपका दिया है 10 यहाँ 78.50 10 दाम 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 314 हो जाएगा माइनस 78.50। इसको घटा के देखते हैं, घटा देंगे तो आ जाएगा ये आपको 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के जितना क्वेश्चन हो सके उसको करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में टोटल जो बचा रहेगा क्वेश्चन उसको कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।